स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तक पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग जो चैप्टर से शुरू करेंगे जिस टॉपिक से, उसका नाम है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज मीन बाय सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन? द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन एनिमल और प्लांट ऑब्टेन्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एनिमल्स और प्लांट्स और डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब है जिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में कोई भी एनिमल और प्लांट अपना न्यूट्रिशन डेड एनिमल और प्लांट के बॉडी से या कोई भी डिकेइंग मैटर से, डिकेइंग मैटर मतलब जो एनिमल या प्लांट का जो डेड बॉडी है, जो मिट्टी में पच जाता है, उसके बाद जो मैटर बनता है उसको हम बोलते हैं डिकेइंग मैटर। आफ्टर रॉटिंग उसको हम बोलते हैं डिकेइंग मैटर। इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी आ सकता है और पूछ सकता है व्हाट इज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दोनों का मतलब सेम ही है, तो हमको दोनों ही जानना होगा। नाउ इसके रिगार्डिंग कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस आता है। जैसे देखो, सेकंड वाला है सैप्रोफाइट्स और सैप्रोट्रॉप्स। द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय दिस प्रोसेस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स और सैप्रोट्रॉप्स। ये जो बाय दिस प्रोसेस है, यहाँ पर हम लोगों को अगर क्वेश्चन आएगा हु आर सैप्रोफाइट्स और सैप्रोट्रॉप्स, तो हमको क्या लिखना है? द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन प्रोसेस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स और सैप्रोट्रॉप्स। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल फंजाई एंड बैक्टीरिया। अगर तुम लोग फंजाई का कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हो तो और अच्छा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम वो भी बोल देंगे। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाउ सैप्रोट्रॉप्स गेन देयर न्यूट्रिशन। मतलब सैप्रोट्रॉप्स कैसे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं या लेते हैं। देख लेते हैं आंसर। द सैप्रोट्रॉप्स सीक्रेट एंजाइम्स फ्रॉम देयर बॉडी which break down the complex organic matter into simpler substances. These simple food substances are then easily absorbed by organism. इसका मतलब क्या हुआ? जो सैप्रोट्रॉप्स है वो अपने बॉडी से एक एंजाइम को सीक्रेट करते हैं, जो वो कॉम्प्लिकेटेड जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, मतलब ऊपर में जो हम रेड मार्क किए हैं डेड एनिमल्स और प्लांट्स और डिकेइंग मैटर, वो तो कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपलर सब्सटेंस में बदल देते हैं और वो सिंपलर सब्सटेंस को अपने सेल या टिश्यू में इजीली अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसको उसी तरीके से उनको क्या मिल जाता है? अपना न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो दीज आर द 4 important points and important questions. First question will be what is called saprophytic or saprotrophic nutrition. Next question is who are saprophytes or saprotropes. Third question is give the example of saprotropes, and the fourth question is how saprotropes gain their nutrition. अब चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इधर कुछ की पॉइंट्स है, मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग, वो हम लोग को पढ़ना होगा। फर्स्ट वन इज स्कैवेंजर्स, नेक्स्ट इज फ्रूगीवोर्स, नेक्स्ट इंसेक्टिवोर्स एंड द लास्ट वन इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। पहले पढ़ लेते हैं स्कैवेंजर्स किसको बोलते हैं। Scavengers are the some animals feed on the dead bodies of other animals. These are called scavengers or detritivores. कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के डेड बॉडी को खा के उनके बॉडी से न्यूट्रिशन गेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स और डेट्रीवोर्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? हाइना एंड वल्चर। नेक्स्ट इज फ्रूगीवोर। दीज आर द फ्रूट ईटिंग एनिमल्स, एग्जाम्पल बर्ड्स एंड बैट्स। नेक्स्ट इंसेक्टिवोर्स। The animals and plants that eat insects are called insectivores. Example क्या होगा? Animal में frog और plant में होगा pitcher plant. Next is symbiotic nutrition. इसको देखो, certain bacteria and protozoans live in the alimentary canal of cattle, rabbit, horse and help in the digestion of cellulose by secreting then enzyme cellulase. इसका मतलब क्या हुआ? कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स होते हैं जो कैटल, रैबिट, हॉर्स, इनके एलिमेंट्री कनाल में रहते हैं, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं। और हम लोग जानते हैं ये हार्बीवोर्स है। तो हार्बीवोर्स जो मेन खाना खाते हैं वो क्या है? सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनके बॉडी से, या फिर हम बोल सकते हैं उनके स्टोमक से, एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसका नाम है सेलुलेज। ये सेलुलेज जो एंजाइम है, ये सेलुलोज को क्या करता है? डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है।
Such mode of nutrition is called symbiotic nutrition. एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस बोविस. ये स्ट्रेप्टोकोकस बोविस जो है वो काउ या फिर जो लिखा हुआ है ना एलिमेंट्री कैनल ऑफ कैटल, कैटल के एलिमेंट्री कैनल में रहते हैं, मतलब काउ, बफेलो, कुछ भी हो सकता है. और दूसरा जो है एसिडिकिया कोलाई, ये हॉर्स और रैबिट के इंटेस्टाइन या स्टोमक में रहता है. और क्या करता है ये रह के, ये स्ट्रेप्टोकोकस बोविस और एस्चेरिचिया कोली ये जो एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं, मतलब कैटल, रैबिट, हॉर्स, उनके बॉडी का जो सेलुलोज है वो सेलुलोज को सेलुलेज एंजाइम सिक्रेट करके डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं. मतलब देखा जाए तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन इज रादर हेल्पफुल फॉर कैटल, रैबिट एंड हॉर्स बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ना. हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं. आवर नेक्स्ट सेगमेंट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट. पहले हम चलते हैं देखो एलिमेंट्री कनाल में. द एलिमेंट्री कनाल कैरीज द न्यूट्रिशन प्रोसेस इन ह्यूमन. ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो एलिमेंट्री कनाल कैरी करता है. इट इज बेसिकली अ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस. ये माउथ से एनस तक एक्सटेंड करता है एंड इट हैज डिफरेंट पार्ट्स. अब हम लोग देख लेंगे एलिमेंट्री कनाल का क्या क्या पार्ट है. पहले देखो माउथ, नेक्स्ट इज बक्कल कैविटी, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज फैरिंग्स, नंबर 4 इसोफेगस, नंबर 5 स्टोमक, नंबर 6 स्मॉल इंटेस्टाइन, नंबर 7 क्या होना चाहिए, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट नंबर 8 इज एनस. ओके, अब देखो इसके अलावा भी और कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स है जो हमारे न्यूट्रिशन में हेल्प करता है. वो क्या है, नंबर 1 सैलिवरी ग्लैंड, नंबर 2 पैंक्रियास, नंबर 3 लीवर एंड नंबर 4 गॉल ब्लैडर. नाउ पहले हम लोग लिखे थे माउथ, तो माउथ के बारे में पहले पढ़ लेते हैं. द माउथ इज एक्सटर्नली बाउंडेड बाई लिप्स एंड चिक्स. हम लोग जानते हैं माउथ बाहर से किससे बाउंडेड है, लिप्स से और चिक से. और इंटरनली बाई जॉज. हम लोगों का 2 जॉज होता है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ. और हमारा जो माउथ जो जिस कैविटी में खुलता है उसका नाम है बक्कल कैविटी. ओके, नेक्स्ट इज बक्कल कैविटी. व्हाट इज बक्कल कैविटी? इट इज अ लार्ज स्पेस ऑफ द माउथ कवर्ड बाई पैलेट. इट कंटेन 3 पार्ट्स. आगे हम लोग देखेंगे पैलेट क्या है, डायग्राम से हमें पता चल जाएगा. अब ये जो बक्कल कैविटी है इसका 3 पार्ट्स है. क्या क्या? नंबर 1 टीथ, नंबर 2 टंग एंड नंबर 3 सैलिवरी ग्लैंड्स. अब देखो ये ओरल कैविटी का पिक्चर डायग्राम है, ये वाला हम लोग देख लेते हैं. पहले दिखाई दे रहा है माउथ में फर्स्ट पार्ट लिप्स, नेक्स्ट इज जिंजिवा और गम्स, देन हम लोग पैलेट बोले थे ना. देखो पैलेट किसको बोला जा रहा है, एकदम अपर सरफेस ऑफ आवर टंग. हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, 2 तरीके का पैलेट होता है. उसके बाद 2 साइड में दिखाई दे रहा है नीचे राइट साइड में पैलाटाइन टॉन्सिल. उसके बाद ऊवूला जो छोटा वाला टंग है वूवूला. उसके बाद दिखाई दे रहा है पैपिली ऑफ टंग. ये पैपिली ऑफ टंग का काम क्या है, इसमें टेस्ट बर्ड्स रहते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को टेस्ट समझ में आता है. फिर दांत दिखा रहा है देखो, मोलर्स, प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसाइजर, और बीच में टंग. ये पूरा पिक्चर जो हमारा है ये ओरल कैविटी का पिक्चर है एक्चुअली. तो माउथ का कितना पार्ट है हम लोग यहाँ से जान जाएंगे. पहला है लिप्स, उसके बाद जिंजिवा और गम्स, उसके बाद पैलेट. पैलेट का 2 भाग है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट. फिर नीचे राइट साइड में पैलाटाइन टॉन्सिल, लेफ्ट साइड में ऊवूला. फिर टंग में आ रहा है, टंग का मेन पार्ट है पैपिला ऑफ टंग जिसमें रहता है टेस्ट बर्ड्स, जो आगे हम लोग देखेंगे, इस पिक्चर में दिया हुआ नहीं है. फिर 4 प्रकार का जो दांत है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, मोलर्स, प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसाइजर. एक्चुअली देखा जाए तो अगर सीरियल वाइज बोला जाए तो इंसाइजर पहले आएगा, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, देन मोलर. इसको अच्छे से याद कर लेना. अब देखो टीथ है, अपर टीथ, लोअर टीथ. हम लोग जानते हैं 2
जॉ होता है हम लोगों का, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। इसमें कितने प्रकार के दांत होते हैं ये पहले देख लेते हैं। पहले पिक्चर में हम लोग क्या देखे थे, 4 प्रकार का दांत होता है, क्या क्या, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब देख लेते हैं कौन सा किसका अलग अलग उसमें डिवीजन है। पहले देखो बीच वाला जो दांत है सेंट्रल इंसाइजर, फिर उसके बाद वाला दांत का नाम लैटरल इंसाइजर, उसके बाद कैनाइन है, एक ही रहता है इसलिए कोई सेंट्रल या लैटरल नाम नहीं है। फिर रहता है फर्स्ट प्रीमोलर, फिर सेकंड प्रीमोलर, देन फर्स्ट मोलर, देन सेकंड मोलर, देन थर्ड मोलर। थर्ड मोलर इज द विजडम टीथ। ये विजडम टीथ क्या है, ह्यूमन बींग का जब 17 से 20 साल तक उम्र उसका हो जाता है एंड ही अटेन्स द प्रॉपर नॉलेज और ही गेन्स द प्रॉपर नॉलेज ऑफ क्या बोल सकते हैं, लाइफ, गेन्स द प्रॉपर नॉलेज ऑफ लाइफ, तब ये विजडम टीथ अराइज करता है एंड इट इज़ कॉल्ड थर्ड मोलर। सेम तरीके से अगर लोअर जॉ में देखा जाए तब थर्ड मोलर विजडम टूथ, सेकंड मोलर फर्स्ट मोलर, फिर सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर, देन कैनाइन, देन लैटरल इंसाइजर, फिर सेंट्रल इंसाइजर। मतलब एक वाला ऊपर वाला जॉ अगर याद रहेंगे तो उसी का उल्टा के नीचे हम रीअरेंज कर सकते हैं उसको। यह वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। अब देखो टाइप्स ऑफ टीथ, हम लोग तो पढ़ चुके टाइप्स ऑफ टीथ का नाम। अब हम देखेंगे इसका अरेंजमेंट, शेप, लोकेशन, फंक्शन और नंबर्स कितने होते हैं। इंसाइजर्स एक एक जॉ में, मतलब ईच जॉ में, अपर जॉ और लोअर जॉ में टोटल इंसाइजर्स रहता है 4। शेप कैसा है, फ्लैट, स्ट्रेट विथ शार्प एजेस। लोकेशन क्या है, फ्रंट ऑफ ओरल कैविटी। फंक्शन क्या है, कट एंड बाइट। उसके बाद है देखो कैनाइन, कैनाइन का नंबर ऊपर में कितना रहता है, 2, नीचे 2। शेप शार्प एंड पॉइंटेड। लोकेशन ऑन आइदर साइड ऑफ इंसाइजर्स। फंक्शन क्या है, जस्ट होल्ड एंड टीयर। प्रीमोलर 4 है, इसका शेप पढ़ना है हिल लाइक प्रोजेक्शंस और कास्प्स ऑन सरफेस। कास्प मतलब डिवीजन रहता है इस दांतों में, इसलिए बोलते हैं कास्प्स। लोकेशन क्या होगा, नेक्स्ट टू कैनाइन्स। इसका फंक्शन है क्रश एंड ग्राइंड। फिर है देखो मोलर्स, नंबर ऑफ टीथ इन ईच जॉ है 6। शेप कास्पिड एंड ब्रॉड एज्ड, ये भी डिवीजन है इसलिए कास्पिड बोला जाता है इसमें। और लोकेशन क्या होगा, लास्ट 3 टीथ नेक्स्ट टू प्रीमोलर, मतलब प्रीमोलर के बाद जो लास्ट 3 दांत है वो मोलर्स है। इसका भी फंक्शन क्रश एंड ग्राइंड है। उसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस या नोट्स टाइप का हमने किया है, आशा करते हैं ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। देखो पहला है डाइफियोडोंटिथ। डाई मतलब 2, ठीक है। अब देख लेते हैं डाइफियोडोंटिथ टीथ किसको बोलते हैं। ह्यूमन्स पॉजेस 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ। 1 इन चाइल्डहुड एज बिटवीन 7 to 8 मंथ, जब बच्चे 7 से 8 मंथ तक 8 मंथ के हो जाते हैं और अप टू 2 साल तक एक सेट ऑफ दांत उनका उठता है, और जिसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं। और दूसरा जो है वो आफ्टर 2 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स ऑफ एज तक उठ जाता है पूरा, जो एडल्टहुड तक रहता है एंड लगभग जब तक ओल्ड एज नहीं आ जाता। सो 2 बार दांत उठता है ह्यूमन का, इसलिए इसको बोला जाता है डाइफियोडोंट कैटेगरी ऑफ टूथ। फिर है देखो डेसिडुअस टीथ। द फर्स्ट टेम्पोररी और मिल्क टीथ आर कॉल्ड डेसिडुअस टीथ इन ह्यूमन। क्यों डेसिडुअस, क्यों, बिकॉज वो एक समय के बाद झड़ जाते हैं, उसके बाद नए दांत उगते हैं। तो ये जो फर्स्ट टेम्पोररी और मिल्क टीथ है ये नंबर में है 20। These start appearing when the child is about 7 to 8 months and are formed completely by the age of 2 years. 7 से 8 महीनों तक उनका ये दांत उठने लगता है और लगभग 2 साल तक ख़त्म हो जाता है उठना, कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस। एंड परमानेंट टीथ, द मिल्क टीथ आर फॉल आउट। जब मिल्क टीथ गिर जाते हैं एंड रिप्लेस्ड बाय सेकेंड सेट ऑफ टीथ विच आर कॉल्ड, स्पेलिंग गलत है, which are called permanent teeth which are 32 in number by 16 in both the jaws। मतलब अपर जॉ और लोअर जॉ मिला के 16 + 16 32 टीथ रहता है। एंड नेक्स्ट इज विजडम टीथ, जिसके बारे में पढ़ना होगा हमको अच्छे से। द लास्ट मोलर प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ बोथ द जॉज आर कॉल्ड विजडम टीथ। जो लास्ट मोलर है हमारे जॉ में उसको हम बोलते हैं विजडम टीथ, बोथ द जॉज। दे आर 4 in number, they are so called, इनका नाम ऐसा क्यों है, बिकॉज दे appear last an age of about 17 to 20 years when the human body is reaching maturity। जब ह्यूमन बॉडी मैच्योर कर जाता है तब ये दांत अपीयर करते हैं, तो इसलिए इसको विजडम टीथ कहा जाता है।